नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल जीके विद एमडीपी। तो आज के हम क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में है। ऑप्शन ए है 300 अनुच्छेद, ऑप्शन बी है 350 अनुच्छेद, ऑप्शन सी है 400 से अधिक अनुच्छेद या फिर ऑप्शन डी है 500 अनुच्छेद। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 400 से अधिक अनुच्छेद है। देखिए, भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी जो संख्या है वो लगभग 465 पहुंच गई है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं तथा सभी अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ कै ख ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर जो है वो हो गई है 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए और नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई और उनकी संख्या जो है 8 से बढ़कर कितनी हो गई है, 12 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन है 420, ऑप्शन बी है 380, ऑप्शन सी है 395, ऑप्शन डी है 270। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 395। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो ऑप्शन ए है 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ऑप्शन बी है 24 भाग, 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ थी। या फिर ऑप्शन सी है 22 भाग, 390 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। या फिर ऑप्शन डी है 24 भाग, 425 अनुच्छेद और 22 अनुसूचियाँ थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल है। ऑप्शन ए है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। या फिर ऑप्शन बी है 371 अनुच्छेद, 21 भाग और 11 सूचियाँ हैं। या फिर ऑप्शन सी है 372 अनुच्छेद, 20 भाग 7 अनुसूची है। या फिर ऑप्शन डी है 381 अनुच्छेद और 23 भाग और 8 सूचियाँ हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 395 तो अनुच्छेद है और 22 क्या है, भाग है और 12 क्या है, सूचियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 117, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 266, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 306, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 307। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 117। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 117, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 119, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 121, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 123। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 117। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 310, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 311, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 312, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 313। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 312। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सम्मिलित है? तो ऑप्शन ए है भारत का सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 318 के अंतर्गत आता है। या फिर ऑप्शन बी है भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, ऑप्शन सी है संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332, ऑप्शन डी है महाधिवक्ता अनुच्छेद 351। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। देखिए, अनुच्छेद 318 की जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। और अगर हम अनुच्छेद 332 की बात करें तो अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है।
और अगर हम अनुच्छेद 351 की बात करें तो अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, हमें गलत बताना है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 38 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। और अनुच्छेद जो 38 है ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 38 संबंधित है कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। और पालिका से पृथक्करण 48 में नहीं आता है बल्कि 50 में आता है। कौन से अनुच्छेद में आता है? 50 में आता है, अनुच्छेद 50 में आता है। तो आज की क्लास समाप्त हुई। थैंक यू वेरी मच।